ये कहानी दुनिया की सबसे फेमस हॉरर मूवीज में से एक द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज के बारे में है। इस कहानी में बताई गई हर एक बात एनालीज मिशेल नाम की एक लड़की के साथ हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जर्मनी में रहने वाली एनालीज को 16 साल की उम्र से ही काफी दिक्कतें शुरू हो गई थी। चक्कर आना, किसी भी चीज पर रिएक्ट न करना, बिना बात के चीखना, नींद में चलना, ये सारी प्रॉब्लम्स एनालीज की लाइफ में आम बात हो गई थी। एक बार उसे बहुत बुरी तरह फिट्स यानी मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे और उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसके घर वालों ने तुरंत उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि वो दिमागी रूप से काफी बीमार है और उसकी प्रॉब्लम्स और न बढ़ जाएं, इसलिए डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ दे दी, पर दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। 1973 में जब एनालीज 21 साल की हुई तो उसकी हालत और ख़राब हो गई। एक समय ऐसा आया कि एनालीज को लगने लगा कि उस पे शैतानी आत्माओं का साया है। वो जहाँ भी जाती वहाँ उसे शैतान का चेहरा दिखता। कई बार तो उसे ऐसा लगता था कि आत्माएं उसके कानों में बोल रही हैं, तू पापी है, तुझे सजा मिलेगी, तू नरक में सड़ेगी, नरक में। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। ना वो चर्च के अंदर घुस पाती थी और ना ही किसी भगवान की तस्वीर देख पाती थी। थोड़ा और वक्त बीता तो एनालीज की हरकतें और अजीब हो गईं। कीड़े खाना, हाथों के बल चलना, अपने कपड़े फाड़ना और अपने आप को बहुत बुरी तरह मारना, ये सब देखकर उसके घर वाले बहुत डर गए और उन्हें भी यकीन हो गया कि वो पोजेस्ड है। उन्होंने चर्च के प्रीस्ट से मदद मांगी तो उन्होंने मना कर दिया, पर बहुत बुलाने पर जब वो उनके घर गए तो वहाँ का माहौल देख के वो दंग रह गए। एनालीज प्रीस्ट को देखकर चीख चीख के अपना सर दीवार पर मारने लगी और किसी अलग ही भाषा में जोर जोर से बात करने लगी। इतना ही नहीं, उसने गुस्से में आकर एक हाथ से पलंग उठाकर दोनों प्रीस्ट की तरफ फेंका। ये सब देखकर उन्हें भी ये एहसास हुआ कि एनालीज किसी बहुत ही शैतानी आत्मा से पोजेस्ड है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इसी के लिए उन्होंने एनालीज का एक्सोर्सिज्म करने का फैसला किया। एक्सोर्सिज्म यानी इंसान के शरीर से किसी भी तरह की शैतानी आत्मा को बाहर निकालने का तरीका। 1975 और 1976 के बीच करीब 10 महीने तक एनालीज की बॉडी से उन आत्माओं को भगाने की कोशिश की गई। शुरू में एनालीज को बेड से बांधकर प्रीस्ट ने उसके अंदर के शैतानों को बाहर आने के लिए डराया। इसके जवाब में आत्माओं ने गुस्से में एनालीज की बॉडी को बहुत हर्ट किया। एक्सोर्सिज्म करने पर पता चला उसके शरीर के अंदर एक नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माएं वास कर रही हैं। इसी दौरान एनालीज ने खाना पीना छोड़ दिया था और वो बहुत वीक हो गई थी। 1 जुलाई 1976 को एनालीज की डिहाइड्रेशन और खाने की कमी के कारण मौत हो गई। दोनों प्रीस्ट और एनालीज के पेरेंट्स को उसकी डेथ के लिए जिम्मेदार मानकर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, पर पुख्ता सबूत ना होने के कारण 6 महीने बाद वो रिहा हो गए। एक्सोर्सिज्म के वक्त एनालीज की वो आवाज़ें आज भी उनके कानों में गूंजती हैं।